आज फिर हम उसी खेत पर आ चुके हैं जिस खेत पर लगातार 5 दिन मेहनत करने के बाद उस खेत की जुताई हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है वंश सागर और मैं एक किसान हूँ। हमको खेत में काम करने के साथ साथ अपने घर की सारी जरूरतें पूरी भी करनी होती है। इसीलिए पापा कल बाजार से आलू का कट्टा लेके आए थे, तो सुबह उसको हम घर लेके आते हैं, फिर घर आके सारे बर्तन निकालता हूँ। और आज हमारे वहाँ गाय की बछिया का नामकरण है, तो सभी लोग उसकी तैयारी पर लगे हैं। तो नामकरण का खाना तो हम दिन में खाएंगे। अभी निकलते हैं हम खेत पर। पिछले बार इस खेत पर 5 दिन काम करके हमने इस खेत की जुताई करी थी, पर सुबह सबसे पहले आके जो भी हमारा बारिश में नुकसान हुआ है हम लोग उसको सही करते हैं, क्योंकि अगर हमने ये सही नहीं करा तो अगली बार बारिश में हमको और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये काम खत्म करने के बाद हम तैयारी करते हैं अपने खेत पर गोबर की खाद डालने की, क्योंकि फसल लगाने से पहले खेत पर सारी की सारी तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर बाहर से लाई हुई खाद या दवाई को हम लोग अपने खेत पर नहीं डालते हैं। और जिसको किसान का साथी कहा जाता है यानी कि केचुआ, वो उस दवाई से मर जाता है। इसलिए पहाड़ों पर बहुत कम उपयोग होता है बाहर से लाई हुई दवाई और खाद का। और अभी आधे दिन तक अपने खेत पर काम करके चले जाते हैं घर नामकरण का दाल चावल खाने के लिए, जिसमें कि हमारे वहाँ बहुत तरह के पकवान बनते हैं और हमारे सभी घर वाले एक साथ मिलकर काम करते हैं इसमें। और आप लोगों के वहाँ गाय की बच्चे का नामकरण होता है या नहीं होता है, प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। और इस नामकरण में गाय के ही दूध से झोली भी बनाई जाती है, खीर भी बनाया जाता है और दही भी बनाया जाता है। फिलहाल मम्मी और ताई जी लोग सभी खाए पिए के बर्तन धोते हैं और मैं निकलता हूँ अपने खेत पर, जहाँ पर मेरे से पहले मेरे पापा पहुँच चुके हैं। अब दोबारा हम लग जाते हैं अपने काम पर, जिस काम पर हम सुबह से लगे हुए हैं। अब जब तक ये काम इस खेत पर खत्म नहीं होता तब तक हम इस खेत पर कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खेत पर काम करने का भी एक तरीका होता है जिसको हम फॉलो करते हुए चलते हैं। तो जैसे ही करीबन शाम के 3:30 बजते हैं तो मम्मी हमारे लिए खेत पर चाय लेकर आती है। सर्दियों के दिन चल चुके हैं, ठंडा तो हो ही रहा है, पर चाय की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है खेत पर। और साथ ही साथ मेरे बगल वाले खेत पर हमारे ताऊ जी पानी डाल रहे होते हैं। फिलहाल आज का सारा काम खत्म करके मैं निकलता हूँ अपनी मम्मी के साथ गाय बच्चे के लिए बांझ काटने के लिए। अब चाहे खेत पर काम हो या ना हो, पर गाय बच्चों के लिए चारा जरूर से होना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी आमदनी वहीं से ही होती है, जिसका हम दूध तो बेचते ही है, पर साथ ही साथ हमारे घर में भी कभी दूध दही की कमी नहीं हुई है।